नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक विशेष राजनीतिक मिशन पर रहे। वे वहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को भगवा पटका पहनाकर सम्मानित किया और इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। यूपी के 54 सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता भी इस समारोह के साक्षी बने, जिन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाला था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी का ये दौरा आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए राज्यों के बीच समन्वय और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने वहां प्रवासी उत्तर भारतीयों से भी संवाद किया और उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। अगली खबर है कि वाराणसी के ऐतिहासिक और घनी आबादी वाले दालमंडी इलाके में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण अभियान के तहत कल से 43 चिन्हित भवनों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक कुल 181 संपत्तियों में से 61 की रजिस्ट्री सरकारी पक्ष में हो चुकी है, जिसके बदले में लगभग 39 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने स्वेच्छा से भवन खाली नहीं किए हैं, वहां बल प्रयोग किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को सेक्टरों में बांटा गया है और आरएएफ और आरएएफ के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्रवाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद शहर का सबसे बड़ा बदलाव मानी जा रही है। अगली खबर है कि मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 17 जिलों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाले तूफान का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले 48 घंटों तक आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। विभाग ने किसानों को अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने और आम के बागवानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिजली गिरने, वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की हिदायत दी गई है। इस मौसमी बदलाव से चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं की लंबी समय से चली आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में लगे सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड व्यवस्था में बदल दिया जाएगा। जून 2026 से उपभोक्ताओं को महीने के अंत में बिल का भुगतान करना होगा, जिससे अचानक बिजली कटने की समस्या खत्म हो जाएगी। ये कदम उन तकनीकी खामियों को देखते हुए उठाया गया है जिनमें बैलेंस होने के बावजूद सर्वर डाउन होने पर लोगों की बत्ती गुल हो जाती थी। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिलिंग सिस्टम में आने वाली त्रुटियों को सुधारने में मदद मिलेगी। विभागीय इंजीनियरों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगली खबर है कि कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक बस हादसे ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हादसे के 56 घंटे बाद लापता बस चालक का शव स्थानीय नहर से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने दावा किया था कि चालक नशे की हालत में बस छोड़कर भाग गया है, लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। चालक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस पर गलत जानकारी देने और समय पर रेस्क्यू न करने का आरोप लगाते हुए राजमार्ग पर शव रखकर घंटों जाम लगाया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पीएस बड़ी ई-पैक बुलानी पड़ी। जिलाधिकारी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। अगली खबर है कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक विवादास्पद आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कोई भी शिक्षक बिना लिखित अनुमति के जिला मुख्यालय छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा। यदि किसी को शहर से बाहर जाना है तो उसे ठोस कारण बताते हुए विभाग से एनओसी लेनी होगी। प्रशासन का तर्क है कि आगामी जनगणना कार्यों और अन्य प्रशासनिक आपदाओं के समय शिक्षकों की तैनाती की जा सकती है। हालांकि शिक्षक संघों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और इसे उनके व्यक्तिगत समय का हनन बताया है। सोशल मीडिया पर भी इस आदेश को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। अगली खबर है कि अलीगढ़ के व्यस्त तस्वीर महल अनूप शहर मार्ग पर आज एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना हुई। एक तेज रफ्तार कैंटर को ओवरटेक करने की कोशिश में स्कूटी सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर वाहन के पहियों के नीचे आ गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ओवरटेकिंग के दौरान सड़क पर बने गड्ढों की वजह से स्कूटी फिसल गई थी। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना ने एक बार फिर शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश और खराब सड़कों की समस्या को उजागर कर दिया है,
जिसे लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। अगली खबर है कि सुल्तानपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लुटेरों के एक गिरोह का पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पर्दाफाश किया है। 2 दिन पहले हुई एक बड़ी लूट की वारदात के बाद स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस अपराधियों की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर अपराधी के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 अन्य को घेराबंदी कर पकड़ा गया। इनके पास से लूटे गए लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और 3 अवैध पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। टीम को इस सफलता के लिए 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। अगली खबर है कि राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटना जा रहे एक वाणिज्यिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। पायलट ने इमरजेंसी घोषित करते हुए एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगी। एयरपोर्ट पर तुरंत फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस को रनवे के पास तैनात कर दिया गया। सौभाग्य से विमान को सुरक्षित उतार लिया गया और इसमें सवार 182 यात्रियों की जान बच गई। लैंडिंग के बाद यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया और उन्हें जलपान उपलब्ध कराया गया। एयरलाइन कंपनी ने शाम तक दूसरे विमान की व्यवस्था कर यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। डीजीसीए ने इस घटना की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है कि संगम नगरी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल अब अपनी बदली हुई सूरत के लिए जानी जाएगी। जेल प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मुलाकातियों के लिए एक आधुनिक वेटिंग हॉल तैयार किया है। अक्सर परिजनों को धूप और बारिश में बाहर खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब वहां एयर कूल्ड वेटिंग रूम, शुद्ध पेयजल और बच्चों के लिए छोटा प्ले एरिया बनाया गया है। इसके अलावा जेल के भीतर बंदियों के सुधार के लिए एक नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किया गया है, जहां उन्हें कंप्यूटर कोडिंग और हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाएगी। जेल अधीक्षक का कहना है कि इन सुविधाओं का उद्देश्य जेल को केवल दंड की जगह नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में विकसित करना है। अगली खबर है कि ताजनगरी आगरा के लोहामंडी इलाके में आज सुबह एक जोरदार धमाके से पूरा क्षेत्र दहल गया। एक प्राचीन मंदिर के स्टोर रूम में रखे छोटे रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि मंदिर के एक हिस्से की छत और दीवारें ढह गईं और आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। गनीमत ये रही कि हादसा आरती खत्म होने के करीब आधे घंटे बाद हुआ, जब मंदिर परिसर लगभग खाली था। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और दमकल विभाग को सूचित किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि सिलेंडर को ठीक से बंद नहीं किया गया था। प्रशासन ने मंदिर के शेष ढांचे की सुरक्षा जांच करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आजमगढ़ जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। निजामाबाद थाना क्षेत्र की फरिया चौकी पर तैनात दरोगा परमात्मा यादव को एक पीड़ित से केस को रफा दफा करने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगना भारी पड़ गया। पीड़ित ने इसका वीडियो साक्ष्य के तौर पर उच्च अधिकारियों को दिया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से दरोगा को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभाग ने संदेश दिया है कि वर्दी की आड़ में जनता का शोषण करने वाले किसी भी अधिकारी को माफ नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई की जिले भर में काफी चर्चा हो रही है।